राजस्थान की सियासी लड़ाई दो दिग्गजों के बीच की नहीं है, बल्कि दो पीढ़ियों के बीच की हो गई है। एक खेमे का नेतृत्व करने वाले अशोक गहलोत के पास जितने दिनों का सियासी अनुभव है, दूसरे खेमे का नेतृत्व करने वाले सचिन पायलट की उतनी ही उम्र है। राजस्थान के सियासी रण में चल रहे इस संग्राम पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखें। राजस्थान की सियासी लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है। सिपाही और सिपा सालार सतर्क ना हो तो तीर कहीं से भी छलनी कर जाए, क्योंकि तीर किधर और कहां से आ जाए मालूम नहीं। कल तक खामोश रहने वाले हवा का रुख देखकर अब मुखर हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर गलबहिया डालकर घूमने वाले भी अब हाथ छुड़ाकर पाला बदलते दिख रहे हैं। बीएसपी के टिकट पर चुनकर आए 6 विधायकों ने पिछली मर्तबा गहलोत का साथ दिया और उनकी सरकार को मजबूत किया था। आज वो उसका न्यौछावर मांग रहे हैं। 6 में से 4 विधायकों ने मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अशोक गहलोत और कांग्रेस हाईकमान को पुराने दिनों की न सिर्फ याद दिलाई, बल्कि उसके एवज में उन्हें उचित पुरस्कार नहीं मिला, इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है। यहाँ से ऐसे 10-20 लोग चले जाते हैं और फिर तफरी करके वापस आ जाते हैं, फिर उनका स्वागत हो जाता है। ये भी पूछता भी नहीं करता। अगर हम 10 और 6 लोग नहीं होते, 19 लोगों के जाने के बाद तो बहुमत तो खत्म हो ही गया था। तो उन लोगों की वजह से तो सरकार गिर चुकी थी। वो बार बार एक बात कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का हाईकमान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सुना। किन कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं? उन लोगों के फोन से काम हो जाते हैं, और जिन लोगों ने सरकार को बचाया उन लोगों पर भी इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, तो उनका भी ध्यान देना चाहिए, उनके भी काम करने चाहिए। एक तरफ हम इतना बड़ा त्याग दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जैसा कि गुड्डा साहब ने कहा कि हम लोगों को दूसरी निगाह से देखा जा रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों ने पायलट खेमे पर गद्दारी की तोहमत लगाई, तो पायलट खेमे ने इसका जोरदार प्रतिकार किया। ऐसे लोग अगर कांग्रेस पार्टी को अनुशासन का पाठ पढ़ाएंगे या गद्दार कौन है कौन वफादार है इसकी परिभाषा देने लगेंगे, तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए ठीक नहीं है। बात यह है कि कौन पार्टी में रहकर अपनी आवाज को उठा रहा है और कौन ये चाह रहा है कि ये लोग वापस भाग जाएं। क्यों? ये सब चीजें मुख्य रूप में मुद्दा है। वहीं पिछली बार सचिन पायलट ने जब पार्टी से बगावत की थी, तब हर कदम साथ देने वाले भंवर लाल शर्मा की राह अब जुदा हो गई है। सिर्फ 1 साल में उनके बीच के रिश्ते का ताना बाना कमजोर पड़ गया है और अब भंवर लाल शर्मा वो भाषा बोल रहे हैं जिसकी स्क्रिप्ट गहलोत खेमे में लिखी गई है। पायलट साहब का सम्मान करता हूँ। पायलट साहब युवा नेता है, हमारे नेता है। पायलट साहब ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे ये बनाओ और ये बनाओ। उन्होंने जो उनके साथ थे उन लोगों की जरूर पैरवी की। फिर मेरी समझ में कुछ छोटे लोग हैं, वो बड़े पदों पे आ गए, जिससे पार्टी को नुकसान होने जा रहा है। पंडित भंवर लाल शर्मा ने मंत्रिमंडल विस्तार के उन कयासों को भी विराम देने की कोशिश की, जिसके लिए ये जंग लड़ी जा रही है और जिसके लिए कुछ लोगों ने तो हवा में तीर चलाना भी शुरू कर दिया था। बहरहाल लड़ाई सेना की संख्या, उसकी ताकत और उनका नेतृत्व करने वाले सेनापति के कौशल पर निर्भर करती है। लिहाजा हर मुंह पर नजर रखने की जरूरत है और नतीजा आने पर तो सभी देख लेंगे। सुशांत पारिक, जी मीडिया, जयपुर।